दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। यह खबर संगीत की दुनिया के लिए किसी काले साए से कम नहीं है। आशा ताई अब नहीं है हमारे दरमियान। आशा भोसले अब हमारे दरमियान नहीं है। आशा भोसले, जिन्हें प्यार से लोग आशा ताई कहते थे, उनका जाना सिर्फ एक आवाज का खामोश होना नहीं, बल्कि बॉलीवुड के एक गोल्डन एरा का अंत है। आशा ताई के जीवन के संघर्ष, सफलता और उनकी जादुई आवाज को ये वीडियो हमारा आज का समर्पित है। इट इज अ हम्बल ट्रिब्यूट टू दिस ग्रेट लीजेंडरी सिंगर ऑफ बॉलीवुड। पीछे जो वीडियो चल रहा है स्क्रीन पर, यह हमारी फिल्म कुछ लोग का प्रोमो है। और कुछ लोग के लिए आशा ताई ने हमारे लिए एक गाना गाया। इश्क की तुमने कर दी इंतहा, फिर से कहो, जो कहा तुमने अच्छा लगा, फिर से कहो। यह एक डुएट था जो आशा ताई और शान ने एक साथ गाया। और ये भी एक मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद इन दोनों ने कोई गाना साथ में गाया या नहीं, मगर उस वक्त तक ये गाना आशा भोसले और शान का एक साथ गाया हुआ एक लौता गाना था, पहला गाना था। तो ये है हमारा। और वो पूरा वो रिकॉर्डिंग हमने यशराज स्टूडियो में हमने इस गाने की रिकॉर्डिंग की। और वो पूरा मामला वो इतना मेमोरेबल था। आशा जी से मुलाकात, उनके साथ वो गाना रिकॉर्ड होना, पिक्चर्स, बाद में सब कुछ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये वीडियो हमारा हम्बल ट्रिब्यूट है आशा भोसले जी को। भारतीय संगीत का वो आखिरी चिराग भी आज बुझ गया, जिसकी रोशनी ने आधी सदी से ज्यादा, 5 डिकेड से भी ज्यादा समय तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को जगमगा के रखा अपनी आवाज से, अपने सुर से, अपने संगीत से। सुर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर की छोटी बहन और दुनिया के सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली महान गायिका आशा भोसले ने 92 साल की 92 इयर्स की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। आशा जी, जिन्हें दुनिया प्यार से आशा ताई कहती थी, अब हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ एक उनका निधन हुआ। और उससे संगीत की दुनिया के लिए उनके निधन ने संगीत की दुनिया में एक ऐसा वॉइड, एक ऐसा खला, एक ऐसी रिक्तता भर दी जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सके। इस इंडस्ट्री में कभी कोई दूसरी लता मंगेशकर नहीं होगी, कभी कोई दूसरी आशा भोसले भी नहीं होगी। लेकिन उनकी मौत के साथ कुछ ऐसे इत्तेफाक सामने आए, कोइंसिडेंस इस तरह के सामने आए, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। क्या ये महज कोइंसिडेंसेस हैं या ये कुदरत का कोई इशारा है? क्या ये दोनों बहनें हाड़ बांस की इंसान थी, या इससे बढ़कर कुछ? क्या इनमें कोई डिवाइन पावर थी? आइए देखते हैं। जब हम आशा ताई की लाइफ के आखिरी पन्नों को पलटते हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों सगी बहनें, जिन्होंने भारतीय संगीत को की तकदीर लिखी। उनकी विदाई की स्क्रिप्ट भी जैसे एक ही कलम से लिखी गई हो। उम्र का तालमेल देखिए कि लता मंगेशकर का निधन 92 साल की उम्र में हुआ और आशा ताई ने भी 92 साल की उम्र में उनका भी स्वर्गवास हुआ। दिन और जगह देखिए कि दोनों की डे ऑफ डेथ संडे, रविवार के दिन दोनों ने आखिरी सांस ली और दोनों की विदाई का गवाह मुंबई का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल बना। समय का गैप देखते हैं कि लता जी 2022 में गई और आशा जी 2026 में। ठीक 4 साल का अंतर। और यही वो अंतर है जो इन दोनों बहनों की उम्र में था।
लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई और आशा भोसले 1933, एग्जैक्टली 4 years लेटर। आई एम सॉरी। फिर ऐसा लगता है कि मानो किस्मत ने, नसीब ने, नियति ने उनकी जुदाई को एक लय, एक ताल में बांध दिया था। आज जब ये दोनों बहनें हमारे बीच नहीं है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो उसी दुनिया में चली गई हैं। अपनी बड़ी बहन के पास आशा भोसले उसी दुनिया में चली गई हैं जहां सुर कभी खामोश नहीं होते। आशा जी की कहानी कोई बेड ऑफ रोजेस वाली कहानी नहीं है, मिल्स एंड बून्स की कहानी नहीं है। 1933 में जन्मी इस बच्ची के सर से पिता दीनानाथ मंगेशकर का साया तब उठ गया जब वो सिर्फ 9 साल की थी। वो दौर बहुत मुश्किल था, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस थी। ऐसे में उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर छोटी सी आशा ने सिंगिंग और एक्टिंग के जरिए परिवार को सपोर्ट करना शुरू किया। उस छोटी सी उम्र में जहां बच्चे खेलते कूदते हैं, आशा ताई रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के चक्कर काट रही थी। ये उनकी ग्रिट, उनकी हिम्मत, उनका हौसला था जिसने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। इस स्ट्रगल में उनको फर्म रखा और कभी, आज हम उन्हें लीजेंड कहते हैं, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या ये सोचा भी जा सकता है? 1947 का यह किस्सा आज भी लोगों को हैरान करता है, जब जेबी रुंगटा के स्टूडियो में फिल्म जान पहचान के लिए आशा भोसले और किशोर कुमार पर एक गाना रिकॉर्ड करना प्लान किया गया। और जब ये लोग वहां पहुंचे गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो साउंड रिकॉर्डिस्ट रॉबिन चैटर्जी ने आशा भोसले को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया कि इनकी आवाज माइक के लायक नहीं है। सोचिए, जिस आवाज ने आगे चलकर 12,000 से ज्यादा गाने दिए, उसे कभी गायकी के लायक भी नहीं समझा गया, लेकिन आशा जी ने उस अपमान को अपनी ताकत बनाया और अपनी वोकल रेंज पर इतना काम किया कि दुनिया देखकर तंग रह गई और सुनकर दांतों तले उंगली दबा दी। आशा जी की पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मंगेशकर परिवार में तूफान ला दिया। उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी 31 साल के गणपत राव भोसले से भागकर शादी कर ली। इस बगावत की कीमत उन्हें सालों तक अपने परिवार से अलग रहकर चुकानी पड़ी। लेकिन यह शादी आशा भोसले के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। शादी के कुछ ही समय बाद उन्हें डोमेस्टिक अब्यूज का सामना करना पड़ा। वो दौर उनके लिए इतना डार्क था कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी। आखिरकार 1960 में वो अपने 3 बच्चों हेमंत, वर्षा और आनंद को लेकर और अपने पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर वापस अपने मायके आ गई। एक टूटी हुई शादी और 3 बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने फिर से अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद शुरू की। जब आशा जी वापस लौटी तब उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसी दौर में संगीतकार ओपी नैयर उनकी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आए। नैयर साहब ने आशा जी की आवाज की उस शरारत, उस खनक को पहचाना जिसे दुनिया अब तक देख नहीं पाई थी। और फिर आओ हुजूर तुमको बहारों में ले चलें, कजरा मोहब्बत वाला और आइए मेहरबान जैसे अनेकों गाने, और उन गानों ने आशा जी को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वर्सेटाइल और सबसे ग्लैमरस आवाज बना दी। कहा जाता है कि ओपी नैयर और आशा जी का साथ 15 सालों तक चला। नैयर साहब
इतने पॉजिटिव थे कि उन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं करेंगे। उन्होंने आशा जी को वो सारे मौके दिए जो शायद किसी और को मिल सकते थे, लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। इस रिश्ते का अंत भी बहुत ही दर्दनाक हुआ। आशा जी ने जब ओपी नैयर के साथ आखिरी गाना गाया, जब आखिरी गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, और वो आखिरी गाना था चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और इस गाने की रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद वो स्टूडियो में फूट फूट कर रोई, और उसके बाद वो स्टूडियो से बाहर निकल गई, कभी भी वापस मुड़कर पीछे देखने के लिए नहीं। इसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर ओपी नैयर की तरफ नहीं देखा। आशा जी की लाइफ का सबसे खूबसूरत चैप्टर संगीतकार आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा के साथ शुरू हुआ। फिल्म तीसरी मंजिल के दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदली। 1980 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि पंचम दा की मां इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि आशा जी उनसे 6 साल बड़ी थी, 3 बच्चों की मां थी। लेकिन पंचम और आशा जी की जोड़ी ने संगीत के हर नियम को तोड़ दिया। उन्होंने साथ मिलकर दम मारो दम जैसे हिप्पी गानों से लेकर मेरा कुछ सामान जैसे इमोशनल गजलों तक वो सब कुछ क्रिएट किया, जो आज भी म्यूजिक लवर्स के लिए एक बाइबल की तरह। भले ही उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका संगीत ही उनकी सबसे बड़ी विरासत। इंडस्ट्री में अक्सर ये चर्चा रहती थी कि लता जी और आशा जी के बीच सिबलिंग राइवलरी है। यह सच है कि एक साथ उनके बीच रिश्तों में बहुत खटास आ गई थी। लता जी अक्सर वो गाने जो उन्हें पसंद नहीं आते थे, जैसे कैबरे या चुलबुल चुलबुले मस्ती भरे गाने, वो उन गानों को लता जी आशा जी के पास भेज देती थी। आशा जी को लंबे समय तक अपने बहन की परछाई में रहना पड़ा। उनके रिफ्यूज और रिजेक्ट किए हुए गाने गाने पड़े। लेकिन समय के साथ, खासतौर पर पंचम दा के आने के बाद, दोनों बहनों के बीच की दूरियां कम हुई, और अंत में वो दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ बहनें नहीं बल्कि एक दूसरे का वजूद बन गई। भारतीय फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड के 5 सबसे बड़े नाम थे, और यही शायद कभी भी इस तरह का एक साथ का ये 5 सुर कभी इंडस्ट्री दोबारा देखेगी, ऐसे टैलेंटेड सिंगर्स, आई डोंट। और ये नाम थे मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले। आशा भोसले के निधन के साथ उस महान ग्रुप का आखिरी पिलर भी ढह गया। आशा ताई ने 20 से ज्यादा भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाकर जो रिकॉर्ड बनाया है, उसे छू पाना भी किसी दूसरे सिंगर के लिए नामुमकिन है। उनके गाने सिर्फ धुनें नहीं हैं, वो हमारी यादों का हिस्सा है। चाहे वो प्यार का इजहार हो, चाहे किसी महफिल की मस्ती हो, या अकेलेपन का दर्द हो, आशा भोसले की वर्सेटाइल आवाज ने हर इमोशन को पूरी खूबसूरती से निभाया। आज भले ही उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका हो, लेकिन उनकी रूहानी आवाज हमेशा फिजाओं में गूंजती रहेगी। जैसा कि किसी ने सच ही कहा, सुर कभी मरते नहीं, वो बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रेवल करते। और इसी तरह से अगर इस बात को माने तो आशा ताई हमारी दुनिया से उस सुरों की दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर गई। गुड बाय आशा ताई। आपकी तरह कोई दूसरा नहीं होगा और आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। मे योर म्यूजिकली रिदमिक सोल रेस्ट इन इटर्नल पीस। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर